क्योंकि असफलता से भी बदतर कोई चीज होती है ना, तो वो होती है दुविधा। दुविधा जीने नहीं देती भाई, दुविधा जीने नहीं देती। असफलता तो आपको एक बार परीक्षा में असफल कर देती है, अगले साल फिर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुविधा आपको शुरू नहीं होने देती। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा एक पोल पीसीएस गुरुजी की यूट्यूब चैनल पे कराया गया था। और पोल था कि उसमें एक सवाल मैंने लिखा कि कहते हैं कि 30 साल की उम्र में, या उम्र को पार करके, जैसे हम 30 साल की उम्र पार करते हैं तो कुछ लोग मिड लाइफ क्राइसिस का सामना करते हैं, जहां वो अपने जीवन में कुछ खालीपन या दिशाहीनता महसूस करते हैं। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? और इस पोल में लगभग 65% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हाँ, वो इस तरह मिड लाइफ कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं कि सचमुच एक वक्त ऐसा आता है जब समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या किया जाए। और लगभग 65% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात पे हामी भरी है। कुछ 27% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये फर्जी है। और 8% लोग हैं जो श्योर नहीं है कि क्या किया जाए, हो सकता होता हो सकता नहीं होता हो। ये पोल पीसीएस गुरुजी की यूट्यूब चैनल पर डालने के पीछे का मकसद क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है कि भाई पीसीएस में तो पढ़ाई लिखाई वाली बातें होनी चाहिए थी, फिर इस तरह की बातें क्यों? और कई बार जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि सर आप किस तरह की बातें करते हो, कि ये तो पढ़ाई लिखाई वाली तो बातें ही नहीं हो गई। तो मैं बस इतना कहूंगा कि क्या पढ़ाई लिखाई आपके व्यक्तित्व से अलग चीज है? क्या पढ़ाई लिखाई करना और आपका जो साइकोलॉजी है वो क्या अलग अलग है? ऐसा नहीं है। ये सब एक साथ एक जगह पर एक तरह से काम कर रहे हैं, और उसका जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो आपकी सफलता या असफलता होती है। आपकी साइकोलॉजी, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपकी मेहनत, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, पढ़ाई लिखाई, पूरा सब मिलाकर एक एंड रिजल्ट क्रिएट करते हैं। और वो एंड रिजल्ट जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपने इन सारे पैरामीटर्स पे किस तरह से परफॉर्म किया है। सिर्फ एक चीज की वजह से आप सफल या असफल नहीं होते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा साइकोलॉजी कैसी भी रहे, मैं कुछ भी फील कर रहा हूं, मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूं, ये तो डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं। कुछ लोगों को लगता है डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो सफल हो जाऊंगा। लेकिन जब आप बहुत डिप्रेस होते हैं, बहुत पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो सिर्फ किताबें खोल लेने से उसको पढ़ाई नहीं कहोगे आप। किताबें खोल ली, किसी बड़ी सी दिल्ली कोचिंग में जाके नोट्स ले लिए, उस कोचिंग के बड़े से अच्छे टीचर से पढ़ लिया, तो आपने वो एग्जाम क्रैक कर लिया, नहीं होता है। वो टीचर या वो कोचिंग से जो मिल भी रहा है, तो वो भी आपके दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात रहती है। तो कई फैक्टर्स रहते हैं। और मेरा जो अनुभव रहा है पिछले कुछ सालों में एज ए टीचर, पहले तो एज ए स्टूडेंट रहा, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरा रहा, अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस मेरा बहुत रहा है। सफलताएं, असफलताएं, बहुत सारी चीजें देखी हैं। और एज ए टीचर जब इतने सारे लोगों से बात करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगा कि चीजें जो हम देख रहे हैं उससे ज्यादा गहरी हैं, उससे ज्यादा बढ़कर है। शायद सिलेक्शन होना या रिजेक्शन होना, कंपटीशन क्रैक कर लेना, पीसीएस बन जाना या नहीं बन पाना, वो सिर्फ आपको पर्दे पे दिखाई दे रहा है। उस पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, खासकर कुछ लोगों के लिए, तो खासकर जो एक सर्टेन एज पे आ जाते हैं, जहां से वो ये समझ नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है, या जो उनके दिमाग में चल रहा है, उनके मन में चल रहा है, वो उन बातों को माने। क्योंकि हमारे देश में अगर किसी को बोला जाए कि आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर लो, तो बोलता है मैं पागल हूं क्या, उन्होंने मुझे पागल समझ रखा है। यहां पर अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो वो बता नहीं पाता कि भाई मुझे डिप्रेशन है, क्योंकि लोगों को लगता है वो पागल है। ये तो हम लोगों के देश की सोच है कि डिप्रेशन, क्योंकि दिमाग हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है क्या? हाथ पैर जैसे होते हैं उनका इलाज होता है, तो दिमाग का इलाज नहीं होता क्या? वो अलग कैसे है? वो अलग तो नहीं हो सकता ना।
कई बार ऐसा होता है कि जब एक एज आती है, आप पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ हो, जॉब कर रहे हो, और एक सर्टेन एज आती है, अचानक से आप महसूस करते हो कि यार आप जो कर रहे हो ना उससे मजा नहीं आ रहा। ये मिड लाइफ क्राइसिस वही है कि जो आप कर रहे हो उससे मजा नहीं आ रहा। पैसा कमा रहे हो, रोज ऑफिस भी जाते हो, वहां पे काम भी हो रहा है, टारगेट पूरे भी हो रहे हैं, प्रमोशंस भी हो रहे हैं, बट मजा नहीं आ रहा है। हाउसवाइफ हैं, बहुत अच्छे लड़के, शादी हो गई है, बहुत संपन्नता है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं, बहुत बच्चे भी पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, बट समहाउ मजा नहीं आ रहा है। अब ये मजा क्या चीज होती है? मजा मतलब शायद आप वो काम नहीं कर रहे जो आप दिल से करना चाहते हो। आप वो काम नहीं कर रहे जो आप दिल से करना चाहते हो। क्या पता बचपन में आपको लगता था कि मैं जब बड़ी होंगी तो अपने पैरों पे खड़ी होंगी, और जब अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो आर्थिक रूप से मैं मजबूत हो जाऊंगी, और एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे अपना मैं कैरियर बनाऊंगी, मैं जर्नलिस्ट बन जाऊंगी, मैं सिंगर बन जाऊंगी, मैं डांसर बन जाऊंगी, मैं आईएएस बन जाऊंगी, कुछ बन जाऊंगी। लेकिन जैसे 23-24 साल की उम्र हुई, आपकी शादी कर दी जाती है, और परिवार कोई गलत नहीं है, उनको भी आपका भला देखते हो, अच्छे परिवार में शादी कर दी जाती है, सब कुछ आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से दुनिया देखेगी, लगेगा क्या बात है, क्या कमी है, बट पता नहीं क्यों यार 30, 32, 33 साल की उम्र होते ही बच्चे जब इतने बड़े हो गए तो लगा कि यार क्या यही सोच कर जीवन शुरू हुआ था, यही सोचकर स्कूलिंग पढ़ाई ये सब हुआ था, कि यही चाहते थे क्या? अब ये होना भी गलत नहीं है। जो लोग अपने परिस्थितियों में रहते हैं और उसमें ही एंजॉय करते हैं वो भी गलत है, क्योंकि शायद उनको अपने आप से एक्सपेक्टेशन उतनी है। कोई गलत नहीं है इसमें, यहां गलत और सही की बात ही नहीं हो रही है। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि वो क्या गलत है और क्या सही है, मैं कह रहा हूं कि आपके मन में फीलिंग आ रही है कि क्या मैं सचमुच हाउसवाइफ बनने के लिए आई थी? क्या मैं सिर्फ इतना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है कि जो मैं कर रही हूं, या कुछ और भी सोचा था? अब चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं थोड़ी सी पूरी हो गई हैं, बच्चे भी सेटल हो चुके, मतलब थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कुछ ऐसा करना चाहिए जहां से अपनी आइडेंटिटी भी हो, अपनी पहचान भी हो? उधर पति देव का यही है कि जो लोग काम करते हैं बचपन से ये तो बुलाएंगे कि भाई सक्सेसफुल ले जाओ और इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, जो भी करना कर लो, और उसके बाद फटाफट नौकरी पाओ। फटाफट नौकरी पाने के चक्कर में, सेटल होने के चक्कर में जो नौकरी मिली, जैसी मिली आपने पकड़ ली। अब उसमें आपकी मेहनत और आपकी किस्मत की वजह से आप संपन्न भी हो गए, तरक्की कर भी गए। लेकिन अब जब जॉब करते हुए 5 साल, 7 साल, 10 साल हो गए हैं, अब आपकी पैकेज तो अच्छा है, आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, नीचे वाले आपको आइडलाइज करते हैं कि यार सर ने क्या तरक्की की है, हम भी इस तरह बनेंगे। लेकिन सर जो हैं, यानी आप जो हैं, आपको मजा नहीं आ रहा, आपको लगता है यार इस काम के लिए मैंने इतनी मेहनत की जिंदगी में, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरे डायरेक्शन पे काम कर रहा हूं और मेरा मजा कहीं और है। अब ये जो मन वाली काम है, वैसे तो कई चीजें होती हैं, देखिए इसमें मैं लेकिन मेरा जो मकसद यहां पर है, जो अपने आप को मैं फोकस कर रहा हूं, वो एक पीसीएस की पढ़ाई को लेकर फोकस कर रहा हूं। और इसमें कतई मैं ये बात नहीं कर रहा कि अगर आपका मन सिंगर बनने को है तो सिंगर बनने को छोड़कर आप पीसीएस बन जाओ, नहीं साहब, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका मन क्या बोलता है, आप उसकी सुनो, और सुनना क्यों जरूरी है मैं ये बताना चाहता हूं। अब अगर आपका मन पीसीएस बनने को करता है तो पीसीएस की कोशिश कर लेना, और अगर सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगर बन जाना, या प्रधानमंत्री बनने का मन करते तो प्रधानमंत्री बन जाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि असफलता से भी बदतर कोई चीज होती है ना, तो वो होती है दुविधा, इनडिसाइसिवनेस। दुविधा जीने नहीं देती भाई, दुविधा जीने नहीं देती। असफलता तो आपको एक बार परीक्षा में असफल कर देती है, अगले साल फिर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुविधा आपको शुरू नहीं होने देती, दुविधा आपको शुरू नहीं होने देती भाई। आप वहीं खड़े रह जाते हो, उसी खंबे के पास खड़े रह जाते हो, और सालों साल समय निकल जाता है और आप उस खंबे के पास खड़े रहते हो, आप रोड क्रॉस ही नहीं कर पाते हो। आपको यह समझ नहीं आता मैं रोड क्रॉस करूं कि ना करूं, मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं। और
जब एक समय निकल जाता है तो फिर रोड क्रॉस करने का ना कोई मतलब रह जाता है, ना आपको मौका ही रह जाता है आपके पास। फिर जो धारा चल रही होती है उसी तरह बहते चले जाते हो। तो असफल हो जाना कोई बुरा नहीं है, पर दुविधा में रहना बुरा है। हमारे संस्कारों में ना, हमारे देश के संस्कार के अंदर, कल्चर के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो उनके ज्योतिषियों ने कहा कि यार ये या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या सन्यासी बन जाएगा। अब चूंकि राजा के बेटे थे तो राजा के बेटे होने के कारण राजा चाहते थे, पापा चाहते थे कि वो राजा ही बने, तो सारी सुख सुविधाएं दी गई, बहुत अच्छी लड़की शादी भी करा दी गई, सुंदर लड़की शादी कराई गई, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब सही वक्त आया तो गौतम बुद्ध अपनी खोज में निकल पड़े। वो कुछ खोजने नहीं गए थे, वो अपने आप को खोजने गए थे। और जब कुछ साल उन्होंने भटक लिया तो जब वापस आते हैं अपने पापा मम्मी से मिलने, अपने बीवी से मिलने के लिए, तो पापा को धिक्कारते कि तुम यार क्या भिखारी की हालत बना रखी तुमने, और क्या तुमने भिखारियों को अपने साथ रखा हुआ है, तुम राजा थे तुम भिखारी बने हुए हो, सब छोड़ो, तुम राजपाट करो। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं वो सिद्धार्थ नहीं रहा जो यहां से जब गया था, मैं बदल गया हूं, मैंने अपने आप को पहचान लिया है, मैंने अपना अनुभव कर लिया है। और ये जो अनुभव उन्होंने किया 10-12 साल अपने को पहचानने में, यही अनुभव वो अपनी ताउम्र 80 साल की उम्र तक अपना अनुभव बाकियों से शेयर करते रहे। गौतम बुद्ध ने कुछ ऐसा नहीं बोला जो उन्होंने अनुभव नहीं किया, जो उन्होंने महसूस किया, जो अनुभव किया, वही उन्होंने शेयर किया। आप उस पर एग्री करो ना एग्री करो अलग बात है, लेकिन गौतम बुद्ध हमेशा कहता कि मैंने अपना अनुभव शेयर किया है। पीसेस की पढ़ाई भी कुछ ऐसी ही है, आईएएस पीसेस की बता रहा हूं, अपने आप को पहचानने की पढ़ाई है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई नौकरी मिल जाए, तो मैं कहूंगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी नौकरी मिल जाने से बहुत ज्यादा है। नौकरी ठीक है, एक मेटेरियलिस्टिक चीज है, लगेगा कि हाँ यार कुछ मिल गया, कुछ मिल गया, लेकिन जब आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो आपको एक बहुत यूनिक अनुभव होगा, एक बहुत ही अलग एहसास होगा। मैं जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं भगवान को हमेशा धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एटलीस्ट मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाया ईमानदारी से। आपने इसका मुझे मौका दिया, मैं कर पाया। क्योंकि अगर मैं ना कर पाता, ये 4-5 साल 6 साल पढ़ाई जो मैं नहीं कर पाता, तो मैं क्या मिस करता, ये मैं अब समझ पा रहा हूं। मैं वहां बात नौकरी की नहीं है, मैं कभी भी आईएएस नहीं बना, मैं कभी पीसीएस नहीं बना, लेकिन उस प्रोसेस में जो मैं जीवन जिया मैंने, उसने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया, बहुत कुछ दिया, हर चीज दी। इस तैयारी ने मुझे दिया, एक बेहतर इंसान बनाया, अपने आप को समझने लायक बनाया, अपने आप को समझाने कि मैं इस परिस्थिति को समझ सकता और दूसरों को समझा सकता था कि क्या चीज है। ये सब सिविल सर्विस। मैं कभी जंगल में नहीं गया, मैंने वो तपस्या नहीं किया। मैं बता रहा हूं आपको अपना अनुभव की उस प्रोसेस में, उस तैयारी के अंदर जब हम अपने आप को खोजते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम क्या चीज है। तब एक दिन ऐसा आता है जब आपको पावर ऑफ नॉलेज पता लगती है कि नॉलेज में कितनी ताकत है। और जब नॉलेज की ताकत पता लग जाती है तो आपके अंदर दुविधा कम हो जाती है, आपके अंदर डर कम हो जाता है। और डर जो है ना, जब कम हो जाता है तो फिर आप बड़े फैसले ले पाते हो। यही कारण है कि लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ देते हैं। मैंने भी नौकरी छोड़ी, सरकारी नौकरी छोड़ी है। मेरे लिए बहुत बड़ा घटना नहीं थी नौकरी छोड़ देना, क्योंकि शायद मैं जान गया था कि जो मुझे मिला है शायद उससे ज्यादा मैं डिजर्व करता हूं। और उस समय मेरे पास था नहीं कुछ, लेकिन छोड़ दिया पहले एक अननोन चीज के लिए, सिर्फ इसलिए कि अंदर से वो कॉन्फिडेंस था कि पहुंच जाएंगे यार कहीं ना कहीं। पावर ऑफ नॉलेज है, और ये पावर ऑफ नॉलेज ने मुझे अभी तक सरवाइव कराया और आगे भी करवाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको ये सरवाइव कराएगा इस चीज को।
यही मैं कह रहा हूं कि एक बार आप अपने आप को खोजो। या तो आप अपनी परिस्थितियों में जैसे हो वैसे खुश रहो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन अगर आप इस कश्मकश में हो कि यार मैं पढ़ाई करूं, सिविल की तैयारी करूं ना करूं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बार अनुभव करके देख लो, एक बार ईमानदारी करके देख लो। खोने को क्या है, क्या होगा, 1 साल नहीं पढ़ाए होगे, 1 साल निकल जाएगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे बस, फिर से जीवन तो वही जीना ही है आपको है। लेकिन अगर 1 साल आप ईमानदारी से पढ़ ले गए, तो जो एक्सपीरियंस आप करोगे ना वो अल्टीमेट होगा, उसका वर्णन नहीं है। जो लोग क्वालिफाई करते, कभी उनसे पूछिए कि यार आप क्या हो, तो कहेंगे यार मैं अलग ही इंसान हूं, मैं 5 साल पहले जो इंसान था वो हूं ही नहीं, मैं अलग इंसान हूं। मेरा सोचने का तरीका, मेरे समझने का तरीका, सब कुछ अलग हो चुका है। तो आप एक अलग इंसान बन जाओगे। कुछ हो ना हो, कम से कम आप अपने डर का सामना कर पाओगे। किस बात का डर? असफलता का डर। सामना करो ना, क्या दिक्कत है यार। और जब आप अपने डर का सामना कर लेते हो ना, तो फिर डर नहीं लगता। अगर आप बहुत अंधेरे में डरते हो, तो अगर आप अंधेरे में बैठ जाओगे, तो फिर आपको अंधेरे में डर लगना बंद हो जाएगा। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो एक बार जहाज में सफर कर लो, वो भी डर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि पीसीएस बनना ना बनने में डर है, संकोच है, दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, मैं असफल हो जाऊंगा तो क्या होगा, तो इस बात का डर है, तो एक बार भिड़ जाओ ना डर से। जब आप डर से भिड़ जाओगे, तो अपने आप कुछ ना कुछ निकल आएगा, और आप देखोगे कि भाई या तो सफल हो गए, और अगर असफल भी हुए तो जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो अल्टीमेट होगा। तो डर को तो आप डर का सामना करके ही खत्म कर सकते हो। नहीं तो डर ना दिल में बैठ जाता है, और दिल में जब बैठेगा तो ये इसके और भी इफेक्ट पड़ते हैं। ये अलग अलग रूप में दिखाई देगा, फ्रस्ट्रेशन के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, एंगर के रूप में, अलग अलग रूप में दिखाई देगा, जो कि शायद वर्स्ट केस रहेगा, बहुत खराब रहेगा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा मकसद यह है कि वो लोग जिनको अपने जीवन में ठहराव लग रहा है, जिनको अपने जीवन में दुविधा लग रही है, जो मैं समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करें, पीसीएस की तैयारी करें ना करें, क्या करें, सिर्फ उनको मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार ट्राई कर लो ना, क्या दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीसीएस बन जाओगे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर ले जाओगे ना, सिर्फ ये सोच के करो कि आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, बस, और कुछ नहीं। सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करोगे, अपना कर्म करोगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप उस प्रोसेस को एक बार पूरा कर लोगे, सिर्फ साल भर की बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत यूनिक होगा, बहुत मजेदार होगा। आप बेहतर इंसान होगे, आप हो सकता बेहतर माँ बाप बन सको, आप बेहतर माता पिता बन सको, बेहतर बच्चा बन सको, आप बेहतर दोस्त बन सको, बेहतर नागरिक बन सको, आप एक बेहतर एंटिटी बनोगे इस दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। लेकिन एक दुविधाग्रस्त इंसान बनके आप अपने आप को बर्बाद करोगे, अपनी फैमिली को बर्बाद करोगे, समाज को बर्बाद करोगे, दुनिया को बर्बाद करोगे। दुविधा मत रहो, या तो जिस परिस्थिति में हो उसको एंजॉय करो, अगर खुश नहीं हो तो बदलने के लिए प्रयास करो। बस 2 ही चीजें होती है। दुविधा मत रहो, क्योंकि दुविधा ना बहुत ही खराब सिचुएशन है, बहुत खराब सिचुएशन है। कोशिश कीजिए, हो सकता है कुछ बन जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।